अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घातपादे सागर दिग्विजयो नाम एकोनपञ्चाशत्तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैमिनिरुवाच अथानुज्ञाय सगरो वसिष्ठमृषि सत्यमं बलेन महता युक्तो विदर्भानभ्यवर्तत। ततो विदर्भभराट तस्मै स्वासुतां प्रीतिपूर्वकं केशिन्नाख्यामनुमामानुरूपां न्यवेदयत। सह तस्या राजशार्दूलो विधिवद्वहि साक्षिकं शुभे मुहूर्ते केशिन्याः पाणिं जग्राहे भूमिपः। स्थित्वा दिनानि कतिचिद् गृहे तस्यातिशतकृतः विदर्भराज्ञा सम्मन्त्र्य ततो गन्तुं प्रचक्रमे। अनुज्ञातस्ततस्तेन परिवरश्च सत्कृतः निष्क्रम्य तत्पुराद्राजा शूरसेनानुपेयिवान्। संभावितस्ततश्चैव यादवैर्मातृसोदरैः ॐ धनुधैस्तर्पितश्चैष मधुराया विनिर्ययो। एवं सा सगरो राजा विजित्य वसुधामिमां करैश्च सा नृपान् सर्वांस चक्रे सङ्केतगानपि। ततोऽनुमान्यो नृपति निजराज्याय सानुगानो अनुजज्ञे नरपतिः समस्तानानुनायादीनां। ततो बलेन महता स्कन्धावार समन्वितः शनैर्पीडयान् देशान् स्वराज्यमुपे जगमिवानो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संभाव्यमानश्च मुहुरुपादाभिर्नेकशः नाना जनपदैः तूर्णमयोध्यां समुपागमतो। तदा गमनमाज्ञाय नागरः सकलो जनः नगरीं तामिलञ्चक्रे महोत्सवो समुत्सुकः। ततः सा नगरी सर्वा कृतकौतुकमङ्गला सिक्त सम्भ्रष्ट भूभागा पूर्णकुम्भसे ताव्रताः। समुच्छ्रितध्वज सता पताकाभिरलङ्कृता सर्वत्रा गरुधूपाढ्या विचित्र कुसुमोज्ज्वलाः। सद्रत्नतोरणो तुंग गोपुराट्टलभूषिता प्रसूना प्रसूनलाजवर्षैश्च स्वालङ्कृतो महापथा। महोत्सवो समायुक्ता प्रतिगेहमभूत्पुरी सम्पूजिता शेषवास्तु देवता गृहमालिनी। चिकचक्र जैनो राज्ञः सन्दर्शनमुदान्वितः अपौरजानप दैरहस्ते सर्वतः समलङ्कृता। ततः प्रकृतयः सर्वे तान्थपुरवासिनः बरकान्ताकदम्बैश्च नगरीभिश्च संवृता। अभ्याययुस्ततः सर्वे समेत्य पुरवासिनां सातय समेत्यो नृपतिर्लब्धाशीर्वाद सक्रियः। बधिरीकृत दिक्चक्रो जय शब्देन भूरिणा नानाबधित्र संघोष मिश्रेण मधुरेण च सत्कृत्यतान्यथा योगं सहितस्तैर्मुदान्वितः आनन्दयन् प्रजा सर्वाः प्रविवेश पुरोत्तमम्। वेदघोषै सुमुधैर्ब्रह्मणैरभिनन्दितः संस्तूयमाना शुभ्रसं सूतमागधबन्दिभिः। जय शब्दैश्च परितो नाना जनपदैरितः अकालतालार वोन मिश्रा वीणा वेणुत लस्वनय। ओम नमः शिवाय। गायदभिर्गायक जनैर्नृत्यभिर्गणिका जनैः अन्वीयमानो बिलसच्छे वेतच्छत्र विराजितः। विकीर्यमाणा परितः सल्लाज कुसुमोत्करैः पुरीमयोध्यामभिसात् स्वपुरीमिव वासवः। दृष्टिपूतेन गन्धेन ब्रह्मणानां च वर्तमना
जगाम मध्ये नगरम गृहम श्रीमदलंकृतम अवरुह्य ततो यानाद भार्याभ्याम सहितो मुदा प्रवीवेशो गृहम मातुर्हृष्टपुष्टो जनायुतम पर्यङ्किस्थामुपागम्य मातरं विनयान्वितः तत्पादौ संस्पृश्नमूर्ध्नां प्रणामो मकरोद्ददा ता साभिनन्द्य तमासीभिर्हर्षगदगदया गिरा सा सम्भ्रमं समुत्थाय परयस्वजत चात्मजं सहर्षं बहुधासीरभिरभ्यानन्ददुभय सुने सा तां सम्भ्याव्य कथया तत्र स्थित्वा चिरादिवो अनुज्ञातस्तया राजा निश्चक्राम तदालयात् ततः सानुचरो राजा श्वेतव्यो जनजीवितः सुरराजो इव श्रीमान् सभां समगमच्छन् सम्प्रविश्य सभां दिव्या मनोको नृपसेविताम् नत्वा गुरुजनं सर्वमासीर्भिर्चाभिनन्दितः सिंहासने शुभे दिव्ये निषसादो नरेश्वरः संसेव्यमानश्च नृपैर्नानाजनपदेश्वर नानाविधा कथा कुर्वन् स तत्र नृपसत्यमा सम्प्रीयमाणः सुतरामुवासो सह बन्धुभिः प्रतिज्ञां पालयित्वैवं जितदिङ्मण्डलो नृपः अवन्तिष्ठद्यथा न्याय अमर्थ अवन्तिष्ठोद्यथा न्यायामर्थत्रयमुदारधी स्वाप्रभावो जिताशेषो वैरिर्दिङ्गमण्डलाधिपः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। एकात पत्राम पृथ्वी वनवसा सदृशो यथा अस्वायर्तास्य पितुः सरपूर्वं परिभावामर्षितः सायां प्रतिज्ञामारूढस्तां सम्यक् परिपूर्य च सप्तद्वीपाब्धिनगरो ग्रामायतनमालिनीम् जित्वा शत्रून् पालयामास मेदिनीम् एवं गच्छति काले च वसिष्ठो भगवान् रपिः अभ्याजगाम तम भूयो द्रष्टुकामो जरेश्वरम् तमायान्तमति प्रेक्ष मुनिवर्यं ससम्भ्रमः प्रयुज्यागामार्घस्ता सहितस्तैर्नृपैर्नृपः अर्धपाद्यादिभिः सम्यग् पूजयित्वा महामती प्रणामो मकरो तस्मै गुरुभक्ति समन्वितः आशीर्भिर्वर्धयित्वा तं वसिष्ठा सगरं तदा अस्यातामिति होवाच सह सर्वैर्नरेश्वर उपाविशत्तमो राजा काञ्चने परमासने मुनिना समनुज्ञातः सभार्यः सह राजभिः आपवस्तु नृपश्रेष्ठमुपासीनमुपहवरे उवाच शृण्वतां राज्ञां शनैर्मृद्वक्षरं वचः वसिष्ठुवाच कुशलं ननु ते राजन् बहुस्याभ्यन्तरेषु च मन्त्रिष्वमत्यवर्गेषु राज्ये वा सकलेऽधुना दृष्ट्या च विजिता सर्वे समग्र बलवाहनाम् अयन्त्येनैव युद्धेषु भवता रिपवो हि यत दृष्ट्यारूढप्रतिज्ञेन मम मानयता वचः अरयस्त्यक्तो धर्माणस्त्वया जीव विसर्जितः तान् विजित्ये तराङ्गेतुं पुनर्दिग्विजयेच्छया गतस्स वाहनबलस्त्वामित्याशृण्वं वचः अजितदिङ्मण्डलं भूपा श्रुत्वा त्वां नगरस्थितं प्रीत्याहमागतो द्रष्टुमिदानीं राजसत्त्वम् जैमिनीरुवाच वसिष्ठेनैव मुक्तस्तु सगरस्तालजङ्घिजितो कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रत्युवाच महामुनिं सगरुवाच कुशलं ननु सर्वत्र महर्षेनात्र संशयः कल्याणाभिमुखा सर्वे देवताश्च मुने निशम् भवान् ध्यायति कल्याणं मनसा यस्य सन्ततं
तस्य मे चोपसर्गाश्च सम्भवन्ति कथं मुने भवतानुगृहीतोऽस्मि कृतार्थश्चाधुना कृतः यन्मां द्रष्टुमिहायाता स्वयमेव भगवान् गुरो यन्मह्यमाः भगवान् विपक्ष विजयादिकम् तत्तथानुष्ठितं तत्तथानुष्ठितं किं तु सर्वं भगवदनुग्रहात् अभवत् प्रसादिता सर्वं मन्ये प्राप्तं महीक्षिताम् अन्यथा मम कः शक्ति शत्रु हन्तुं तथा विधान अनल्पी कुरुते पल्यं यन्मे व्याविशितं भवान् अफलमल्पमपि प्रीत्यै स्यादगस्याधीरोपितः। जैमिनिरुवाच एवं संभावितः सम्यग् सगरेणो महामुनि अभ्यनुज्ञाय तं भूयः प्रजगामो निजाश्रमं वसिष्ठे तु गते राजा सगरः प्रीतमानसः। ओम नमः शिवाय। अयोध्यायामभिसन् प्रशसाखिला भुवम् अभार्यायां समुपेताभ्यां रूपशीलो गुणादिभिः बुभुजे बुषयानभ्यान् यथा कामं यथा सुखं सुमतिः केशनी चोभे अविकसद्वादनाम्बुजे रूपौदार्य गुणे पेते पीनवृत्तपयोधरे नीलकुञ्चित कासढ्ये सर्वाभरणभूषिते सर्वलक्षण संपन्ने नवयौवन गोचरे प्रिये सन्निहिते तस्य नित्यं प्रियहिते रते स्वाचार भाव चेष्टाभिर्जहनस्तून् मनोनिशं सह चापि भरणोत्कर्षो प्रतीतात्मा महीपतिः रममाणो यथा काम सहताभ्यामो पुरे वसत अन्येषां भुविराज्ञां तु राजशब्दो नाचाप्यभूत गुणेन चाभवत्तस्य सगरस्य महात्मना अल्पोऽपि धर्मासा ततं यथा भवति मानसे राज्ञस्तस्यार्थकामो तु न तथा विपुलावपि अलुब्धा मानसोऽर्थं च चेभे धर्मपीडयन तदर्थमेव राजेन्द्र कामं चापीडयस्तयोः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघातपाद 49वां अध्याय सगर दिग्विजय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैमिनी जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की अनुमति प्राप्त कर उन राजा सगर ने महान सेना को लेकर विदर्भों पर आक्रमण कर दिया, अर्थात विदर्भ राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद विदर्भ राज ने केसनी नाम की अनुपम और राजा सगर के अनुरूप अपनी पुत्री को राजा सगर के लिए निवेदन कर दिया। उस राज शार्दूल भूमिपालक सगर ने विधिवत अग्नि को साक्षी मानकर शुभ मुहूर्त में केसनी का पाणी ग्रहण कर लिया। कुछ दिनों तक उसके घर में रहकर उस विदर्भ राज ने अत्यंत आदर प्राप्त कर वह राजा सगर विदर्भ राज से मंत्रणा लेकर वहां जाने का उपक्रम करने लगे। जब वहां से अनुमति लेकर राजा चलने को तैयार हुए तो विदर्भ राज ने उन्हें वैवाहिक दान दहेज द्वारा आदर के साथ विदा किया। फिर उस नगर से निकलकर सूरसेनों के पास गए। उसके बाद वे राजा सगर अपने ममेरे भाई यादवों द्वारा अपार धनों से संतृप्त होकर मथुरा नगरी के से निकल गए। इस प्रकार उन राजा सगर ने इस पृथ्वी को जीतकर उन सब देश के राजाओं को करों द्वारा संकेतक बना दिया, अर्थात सभी विजित राज्यों से राजा सगर को कर देने लगे। राजा सगर ने उनका राज्य नहीं छीना, परंतु प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। तुम राज्य करो और हमें कर दो। उसके सामने उसके अपने सानुग राजाओं को अपने अपने राज्य जाने का अनुमान तथा अनुसरण करने वाले राजाओं को जाने की अनुमति दे दी। उसके बाद महान बल से सेवा की टुकड़ियों से घिरे हुए वे राजा धीरे धीरे सभी देशों में घूमते हुए अपने राज्य के निकट आ पहुँचे। मार्ग में अनेकों उपपद
राजाओं द्वारा सत्कृत होते हुए अनेकों जनपदों में घूमते हुए शीघ्र ही अयोध्या नगरी में आ पहुंचे। तब उन महाराज सगर के आगमन को जानकर महोत्सव मनाने के लिए समुत्सुक नागरिकों ने नगरी को अलंकृत कर दिया। उसके बाद वह समस्त नगरी कौतुक और मंगलकारी सींची हुई और समतल भूभाग वाली हो गई, अर्थात चारों ओर जल छिड़काव हो गया और उसे पूरी तरह साफ सुथरा कर सुंदर बना दिया गया तथा सैकड़ों भरे हुए घड़े चारों तरफ रख दिए गए। ऊंची नीची ध्वजाओं और पताकाओं से उसे सजा दिया गया। सर्वत्र अगरु की धूप से युक्त होकर अनेकों रंगों के फूलों से उज्ज्वल बना दी गई। सच्चे रत्नों से सिंह द्वार तथा नगर द्वार और महल दूषित थे तथा फूलों और खीलों की वर्षाओं से महापथ सजा दिए गए। उस नगरी का प्रत्येक घर महान उत्सव से समायुक्त हो गया, अर्थात प्रत्येक घर में महान उत्सव मनाया जाने लगा। प्रत्येक घर में शेषनाग, वास्तु देवता और ग्रह मालिनी की पूजाएं होने लगीं। समस्त दिशाओं को जीतने वाले उन राजा सगर का सम्यक दर्शन करने के लिए आनंदित और हर्ष से प्रफुल्लित नगर निवासियों ने नगरी को चारों ओर सजा दिया। उसके बाद अंतःपुर में रहने वाली सभी प्रजाएं गणिकाओं से युक्त नगरियों से समृद्ध हो गईं। उसके बाद सभी नगर निवासी एकत्र होकर राजा के पास आए। तब उसके द्वारा राजा ने आशीर्वाद और सत्कार प्राप्त किया। समस्त दिशाओं बधिर बनाने वाले घोर जय जयकार समस्त दिशाओं को बधिर बनाने वाले घोर जय जयकार शब्द से तथा अनेकों वाद्यों के संघोष से मिले हुए मधुर शब्द से आहत होकर तथा आनंद से युक्त उनके साथ समस्त प्रजा को आनंदित करते हुए वे राजा उत्तमपुर अयोध्या में प्रविष्ट हुए। जब वे अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए उस समय वेद मंत्रों के सुंदर और मधुर घोष ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों ने उनका अभिनंदन किया। उस समय सूत, मागध और बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। चारों ओर अनेकों जनपदों से आए हुए लोग जय जयकार कर रहे थे। कहीं कल ताल के स्वर से मिश्रित वीणा और बांसुरी की ध्वनियों के साथ गायक जन गाना गा रहे थे तथा गणिकाएं नृत्य कर रही थीं। इन सबसे सुशोभित श्वेत छत्र से विराजित वे राजा शोभा पा रहे थे। उनके चारों ओर खीलें और फूलों के पराग फेंके जा रहे थे। ऐसी अपनी अयोध्या नगरी में महाराज सगर ने उसी प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार की इंद्र ने इंद्रपुरी में प्रवेश किया था। फिर दृष्टि मात्र से पवित्र गंध वाले ब्राह्मणों द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से राजा नगर के मध्य में समस्त प्रकार की संपत्तियों से अलंकृत घर में गए। इसके बाद आनंद सहित अपनी पत्नी के साथ यान में हृष्ट पुष्ट लोगों से रक्षित माता के घर में प्रविष्ट हुए। तब पलंग पर बैठी हुई माता के पास जाकर विनयावत हो उनके चरणों को स्पर्श करके सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया। उन माता श्री ने भी हर्ष से गदगद वाणी से उनका अभिनंदन कर हर्ष से उतावली हो उठकर पुत्र को अपने गले से लगाकर अपने पुत्र का चुंबन कर लिया तथा बहुत आशीर वचनों से उन दोनों पुत्र एवं पुत्र वधू का अभिनंदन किया। वहां बैठकर राजा ने अपनी समस्त घटित कथा को देर तक सुनाया। उन अपनी माता से अनुमति प्राप्त कर वे राजा उनके घर से निकल गए। उसके बाद वे राजा श्वेत व्यंजनों से हवा किए जाते हुए अनुचरों सहित धीरे धीरे से देवों की सभा में इंद्र के समान श्रीमानों की सभा में प्रविष्ट हुए। उन अनेक राजाओं से सेवित दिव्य सभा में प्रवेश करके सब गुरुओं को नमस्कार कर उनके आशीर्वचनों से अभिनंदित हुए। अनेकों जनपदों के स्वामी राजाओं द्वारा सम्यक प्रकार से सेवित दिव्य शुभ सिंहासन पर बैठे। वहां पर वे राजश्रेष्ठ प्रसन्न रहते हुए अनेकों कथाएं करते हुए बंधुओं के साथ कुछ दिन तक रहे। अनेकों प्रकार की कथाएं करते हुए वे राजा श्रेष्ठ एवं प्रेम पूर्वक बंधुओं के साथ बहुत दिन रहे। इस प्रकार प्रतिज्ञा का पालन करके समस्त दिशाओं को जीतने वाले अर्थत्रय उदार बुद्धि वाले उन राजा ने यथान्यान्य अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव से समस्त बैरी राजाओं को जीतकर बैरी विहीन समस्त दिशा मंडल के अधिपति उन राजा ने एक छत्र पृथ्वी पर भगवान शंकर के समान शासन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अपने स्वर्गीय पिता के पूर्व परिभाव, पराजय और अपमान को न सहने वाले उन राजा ने जो प्रतिज्ञा की उसे पूर्ण करके सातों द्वीपों और सातों समुद्रों, नगर, ग्राम और घरों वाली माला रूपणी पृथ्वी को जीतकर शत्रुविहीन रूप से वे राजा उसका पालन करने लगे। इसके बाद समय बीतने पर भगवान ऋषि वशिष्ठ द्वारा अनस्वर राजा को पुनः देखने की इच्छा से आए। उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को आया हुआ देखकर अत्यंत उत्कंठित पूजा का सामान हाथ में लेकर उन राजाओं के साथ महामती राजा सगर ने आर्घ्य पाद्यादिकों से सम्यक प्रकार से पूजा कर गुरु भक्ति से समन्वित हो उनको प्रणाम किया। तब वशिष्ठ ने सगर के आगे बढ़ने का आशीर्वाद देकर बैठो इस प्रकार कहा। तब मुनि के द्वारा अनुमति प्राप्त वह श्रेष्ठ राजा अपनी पत्नी और राजाओं के साथ स्वर्ण परमासन पर बैठ गए। जिसने वस्तु को प्राप्त कर लिया था उस पास में बैठे हुए नृप श्रेष्ठ सगर से एकांत में राजाओं के सुनते हुए धीरे धीरे मृदु गुण युक्त अक्षरों वाले वचन से धीरे से कहा। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आप बाह्य और आंतरिक रूप से कुशल हैं ना? आपको चारों शत्रु राजाओं से कोई खतरा तो नहीं है ना? तथा राज्य के अंदर किसी तरह का उपद्रव आदि तो नहीं है ना? सकल राज्य में मंत्रियों अमात्य वर्गों में इस समय से सब प्रकार से सब कुछ ठीक तो चल रहा है, यह कोई विवाद तो नहीं है। हे राजन, आपने भाग्य से बिना यत्न के ही आसानी से समस्त सेना और वाहनों सहित शत्रुओं को युद्ध में जीत लिया है। हे राजन, आपने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने मुख्य शत्रु है वंश में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, परंतु जब वे मेरे पास आए तो आपने मेरा वचन मानकर उन सब शत्रुओं को उनका धर्म छुड़वाकर तुमने उन्हें जीवित छोड़ दिया। उन राजाओं को जीतकर फिर तुम दूसरे राजाओं तथा समस्त दिशाओं को जीतने की इच्छा से अपने वाहनों और सेनाओं के साथ गए तथा समस्त दिशाओं के मंडलों को जीतकर तुम अपने नगर में आ गए। यह सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, इसलिए हे राजश्रेष्ठ, इस समय मैं तुम्हें देखने आया हूँ। कहते हैं कि प्रसंग में जैमिनी ने ऋषियों से कहा कि जब वशिष्ठ मुनि ने ऐसा कहा तब तालजंग को जीतने वाले राजा सगर हाथ जोड़कर मुनि वशिष्ठ से इस प्रकार निवेदन करते हुए बोले। राजा सगर ने कहा, हे महर्षि, निश्चय ही सर्वत्र कुशलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस समय हे मुने सभी देवता निरंतर कल्याण कर रहे हैं। हे मुने, आप जिनका मन से निरंतर कल्याण का ध्यान करते हैं वह मुझ व्यक्ति को भला कोई किसी प्रकार से विपत्ति में कैसे डाल सकता है। हे गुरुदेव, अब इस समय मैं आपका कृपा पात्र हूँ तथा आप द्वारा कृतार्थ हो गया हूँ, इसके लिए मैं आपका विशेष आभारी हूँ। हे गुरुदेव, जो कि आप यहाँ मुझे देखने को स्वयं पधारे हुए हैं। हे गुरुदेव, जो आपने शत्रुओं को जीतने की बात कही है वह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मैंने राजाओं पर विजय प्राप्त की है, अन्यथा वैसे शत्रुओं को मैं कैसे जीत सकता था। हे गुरुदेव, आपने जो मेरे लिए किया है वह बहुत ही फल देने योग्य है, क्योंकि वृक्ष लगाने का फल कम नहीं होता है, बहुत अधिक होता है। जैमिनी ने कहा, इस प्रकार राजा सगर के द्वारा सम्मानित महामुनि वशिष्ठ राजा की अनुमति लेकर फिर अपने आश्रम को पुनः प्रस्थान कर गए। वशिष्ठ मुनि के चले जाने पर प्रसन्नचित्त राजा सगर समस्त लोगों में प्रसिद्ध अयोध्या नगरी में कुशल पूर्वक निवास करने लगे और फिर रूपशील आदि गुण से युक्त दो पत्नियों के साथ यथा काम और यथा सुख रम्य विषयों का भोग करने लगे। उनकी दो पत्नियां सुमति और केसनी दोनों ही खिले हुए कमल के समान मुख वाली सुंदर थीं। वे दोनों रूप और उदार गुण वाली थीं तथा उनके मोटे और गोल स्तन थे। उनके केस नीले और घुंघराले थे तथा वे सभी आभूषणों से सदा भूषित रहती थीं। वे सभी लक्षणों से संपन्न थीं और नव यौवन उनके शरीरों पर छाया हुआ था। उस राजा के पास वे नित्य रहती थीं। राजा भी नित्य उनमें ही रत रहता था। अपने आचरण, विचार, भाव, चेष्टाओं से उस राजा का मन निरंतर चुरा लेती थीं और राजा भी उनकी अच्छी भरण पोषण करने की पूरी कोशिश करता था।
वह जानता था कि कैसे उनका बहुत अच्छी तरह भरण पोषण हो सकता है और वही करता था। तभी वह जैसे चाहता था वैसे उन दोनों के साथ रमण करता हुआ उस अयोध्या नगरी में कुशल पूर्वक निवास करता था। इस भूमंडल पर अन्य राजाओं को राज शब्द नहीं शोभित हुआ, पर उन महात्मा सगर के गुण से राजा शब्द शोभित हुआ। थोड़ा भी राजधर्म के मन को अच्छा होता था, अर्थात राज्य में कोई मामूली सा भी विकास आदि कल्याणकारी कार्य मन में आता था, राजा तुरंत उसे अर्थ और काम का रूप प्रदान करता था। प्रत्येक धर्म कार्य को वह परिणत करता था। उस राजा के अर्थ और काम वैसे विशाल थे। वह राजा धर्म को न पीड़ित करता हुआ बिना लोभ युक्त अर्थ के काम का सेवन करता था तथा अर्थ के लालच में धर्म कार्य को बाधित नहीं करता था, तथा अपनी पत्नियों के काम को ना पीड़ित करता हुआ भी सभी अर्थ का सेवन करता था। अर्थात ना तो वह अर्थ के कारण धर्म कार्य को रोकता था और ना ही अर्थ के कारण पत्नियों को काम पीड़ित करता था। अर्थात उस राजा का कोई धर्म कार्य अर्थ या काम के कारण नहीं रोकता था। धर्म कार्य में अर्थ अर्थात धन की आवश्यकता होती है तो वह अर्थ की व्यवस्था करता था, तथा पत्नियों के प्रति काम भाव भी उसे धर्म कार्य में बाधा नहीं पहुंचाते थे। ना धर्म और ना अर्थ के चलते वह अपनी पत्नियों को कभी काम पीड़ित करता था। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते मध्यम भागे तृतीय उपोद्घात पादे सागर दिग्विजयो नाम एकोन 50 अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद का 49वां अध्याय राजा सगर का दिग्विजय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। शिवाय। ओम नमः